2024 में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन होगा, कौन चेहरा होगा, कौन खड़ा होगा, कौन विपक्ष का चेहरा होगा, कौन टक्कर देता दिखाई देगा। बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के बीच में यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो एक तरह से इशारा है कि वो चुनावी मोड में आ गए हैं, चुनाव का आगाज कर दिया है। और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी तो एक लंबी यात्रा पर निकले ही हुए हैं। कन्याकुमारी से होते हुए कश्मीर तक की यात्रा अब समापन की ओर है। बहरहाल इस सब के बीच में बड़ा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल गांधी, या प्रधानमंत्री मोदी के सामने कोई और चेहरा भी बड़ा चेहरा साबित होगा। किसी चेहरे की कितनी ताकत है, इसको लेकर कई किस्म के सर्वे हो रहे हैं, कई तरह की एनालिसिस हो रही है। यहां भी एक सवाल हम आपके सामने रखते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में टक्कर दे पाएंगे, या उनके समकक्ष, उनके खिलाफ एक चेहरा दिखाई पड़ते हैं राहुल गांधी। आपकी क्या राय है, आप जरूर रखिएगा। हम आपको बताते हैं कि इस पर किस तरह की एनालिसिस सामने आ रही है, किस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं। एक और बड़ा सवाल यह था, क्या विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस। इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। 9 राज्यों में बात करें तो ज्यादातर जगह पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। यहां विपक्ष से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, विपक्षी एकता का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, ये वो राज्य हैं जहां पर अपने दम पर कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस की नजर इसी साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर और फिर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। बहरहाल इस सब के बीच में प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी मोड में आ गए हैं, और उनका एक बयान हमेशा मुझे याद रहता है जब उन्होंने ये बात कही थी कि सारे साल विकास के लिए, लेकिन आखिरी साल जो होता है वो चुनाव के लिए होता है। उसमें कई रैलियां होती हैं, उसमें बयानबाजियां होती हैं, और ये लड़ाई बहुत गहराई गई। प्रधानमंत्री मोदी बनाम राहुल गांधी, ये तो देखा ही गया लंबे समय से। कभी युवराज कहा गया, कभी पप्पू कहा गया, बहुत किस्म किस्म के हमले किए गए। तो इधर भी कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमले किए गए हैं। लेकिन ना तो ये वो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था, और ना ये वो राहुल गांधी हैं जो कहीं दूर दूर तक खड़े होते नहीं दिखाई दिए थे एक समय पर प्रधानमंत्री मोदी के सामने। दोनों में काफ़ी बदलाव आया है। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है, तो 2 बार का टेन्योर देख चुकी है जनता। अब उनको कई सवालों के जवाब भी देने, बहुत सारी बातें, बहुत सारे वादे किए गए थे। निश्चित तौर पर कुछ पर खरे उतरे हैं तो कुछ अब भी बाकी हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी अब पहले से ज्यादा परिपक्व दिखाई देते हैं। राहुल गांधी के तेवर बदले बदले नजर आते हैं। वो जनता के बीच जाकर जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। अब चुनाव भी लड़ेंगे और आंदोलन भी करेंगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, और इन बातों को कहने के बहुत गंभीर मायने हैं। चुनाव भी लड़ेंगे और आंदोलन भी करेंगे का मतलब ये, आंदोलन देखिए बहुत ही भारतीय राजनीति में गहरे बैठ चुका है। खासतौर पर अन्ना आंदोलन के बाद जैसे कांग्रेस लगातार कमजोर होती चली गई, या किसान आंदोलन का जो एक जोर देखने को मिला था, हालांकि उसका उतना असर नहीं हुआ, और या ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो है उससे निपटने में बहुत हद तक कामयाब रही, या बीजेपी की लोकप्रियता और ज़मीनी पकड़ इतनी मजबूत थी कि किसान आंदोलन का वो असर नहीं हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि पंजाब के नतीजे हों, कई और जगह के नतीजे हों, इनको जोड़कर देखा जाता है, और बीजेपी इसको हल्के में भी नहीं ले रही है। तो आंदोलन जो है वो बहुत बड़ी बात है। अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव भी लड़ेंगे और आंदोलन भी करेंगे का मतलब ये है कि कांग्रेस और विपक्ष की तैयारी कुछ इस तरह की है कि वो भी पुरजोर तरीके से इसे अपने एक मौके के तौर पर ले रहे हैं इन चुनाव को। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालने के साथ ही जो राज्य इस यात्रा से अछूते रह गए, वहां भी कांग्रेस ने अलग से यात्रा निकालनी शुरू कर दी है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चलाने की तैयारी कर ली है, जिसमें कार्यकर्ताओं को घर घर जाना है। अब यह हाथ से हाथ जोड़ो अभियान एक तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन है। कांग्रेस, राहुल गांधी सभी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होते ही ये जो माहौल बना है ये खत्म हो जाएगा। वो नहीं चाहते हैं कि जिस तरह का एक माहौल बना है कांग्रेस के लिए या राहुल गांधी के साथ जुड़ने को लेकर, उसमें कोई भी कमी आए, और इससे उत्साहित राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं। इतने लंबी राजनीति का दौर उन्होंने देख लिया है, और इस लंबी राजनीति में अभी तक कोई बड़ी कामयाबी उनके माथे पर नहीं है,
और ये भारत जोड़ो यात्रा पहला ऐसा मौका आया जब वो बहुत ज़्यादा नोटिस हुए हैं, चर्चा में आए हैं। राहुल गांधी को सचमुच में खुद काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। ये बात वो बार बार कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं मैं पुराने राहुल गांधी को मार चुका हूँ, ये नया राहुल गांधी मैं उसको नहीं जानता हूँ। हालांकि इस पर कई तंज भी कसे गए हैं अलग अलग मंचों पर, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जब ये कहते हैं तो वो ये कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि उनकी जो पुरानी छवि है, जो उनका पुराना व्यक्तित्व है, उनको लेकर जो बातें कही गई हैं उनमें काफ़ी बदलाव आ गया है। ये बात सही भी है, लेकिन इसका असर कितने समय तक रहता है, राहुल गांधी के ये तेवर और कितने दिनों तक बरकरार रहते हैं, क्या वो इस निखार को जारी रखेंगे और अपने आप को और बेहतर बनाएंगे, बहुत सारे सवाल हैं। अगर कांग्रेस 2024 में राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाने पर जोर देती है तो क्या विपक्षी एकता के प्रयासों को मजबूती मिलेगी? विपक्ष का अपना कंफ्यूजन है, विपक्ष में बहुत सारे चेहरे हैं, सबके सब प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े दिखाई देना चाहते हैं। ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, सभी के सब जो है, अखिलेश यादव हो, मायावती ने कह दिया गठबंधन की हमें कोई आवश्यकता नहीं। मायावती ये तक कह रही कि कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है कि कोई गठबंधन होगा, किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। तो ये तो विपक्षी एकता की कहानी है। ममता बनर्जी चाहती नहीं है कि बंगाल में किसी तरह के कोई समीकरण बने, बंगाल में हम अपने आप लड़ लेंगे। अरविंद केजरीवाल की राजनीति बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। तो अब विपक्षी एकता के नाम पर जो बाकी के दल हैं वो कांग्रेस को किन शर्तों पर मजबूती देंगे और कांग्रेस इन लोगों को किन शर्तों पर मजबूती देगी, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपरोक्ष समर्थन तो किया जाता है, खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने राहुल गांधी कांग्रेस के ही चेहरे के तौर पर खड़े होंगे, वो विपक्ष के चेहरे के तौर पर खड़े होंगे नहीं होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। और थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ हद तक उनको समर्थन मिल सकता है। जैसे कि तृणमूल कांग्रेस उनकी तारीफ करते दिखाई देती है, या मायावती और अखिलेश यादव बेशक यात्रा में शामिल नहीं हो रहे, उनके खिलाफ दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी शुभकामनाओं के संदेश भेजते हैं। इसी तरह की स्थिति लगभग तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से देखने को मिलती है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि मजबूत हुई है, और इतनी मजबूत हुई है कि अब विपक्षी एकता से ज़्यादा राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ने की स्थिति में आ जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है इन चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के सामने, पर एक प्रयास ये भी, एक संभावना ये भी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि ठीक हुई है। भाजपा के प्रचार तंत्र ने राहुल गांधी की छवि को पप्पू वाला बनाया था, जिसे कांग्रेस और राहुल गांधी ने अब ईमानदारी और अद्भुत शारीरिक सहन शक्ति वाले व्यक्ति की छवि में बदल दिया है। लंबी दाढ़ी और एक टी शर्ट के साथ राहुल गांधी कड़ाके की ठंड में रोज 22 से 25 किलोमीटर चल रहे हैं। उन्होंने अपने साथ यात्रा करने वालों को गले लगाकर कई नए प्रशंसक बनाए हैं। आप देखिए उनका बिल्कुल अंदाज है, बच्चे हैं, महिलाएं साथ में चलते हैं, गले लगते हैं, आत्मीयता दिखाते हैं। राहुल गांधी का ये अंदाज बिल्कुल जुदा दिखाई देता है, और वो भी तब जबकि पूरे देश में उनको पैदल घूमने का मौका मिल रहा है, एक जगह देखने का, वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। यात्रा को जिस तरह का प्रचार मिला, उस पर जिस तरह के चर्चे होने लगे, उसकी वजह से लोग और जुटने लगे राहुल गांधी को देखने के लिए। तो अब राहुल गांधी अपरिचित चेहरा बहुत से युवाओं के लिए भी नहीं है। अपरिचित वो पहले भी नहीं थे, लेकिन उनकी एक अलग छवि थी, और उस छवि को बदलने में जब वो सड़क पर उतरे, लोगों के बीच में गए हैं, इस यात्रा से उनको बहुत लाभ मिला है। 2024 में विपक्षी एकता का कैसा स्वरूप होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। विपक्षी दल स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि कांग्रेस एकजुट विपक्ष का हिस्सा बने, लेकिन नेतृत्व कौन करेगा? देखिए, कांग्रेस किसी और के नेतृत्व में जाए जरा मुश्किल लगता है। कांग्रेस का काडर पूरे देश में है। अब विपक्ष जो है वो भी ये नहीं चाहता कि हर बार कांग्रेस ही सेंटर में रहे, और कांग्रेस की जो कमियां हैं वो उन पर भारी पड़ जाती हैं। यानी हो सकता है कि वो अकेले के दम पर अच्छा प्रयास कर पाएं या अच्छा चुनाव लड़ पाएं। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस 2024 में राहुल गांधी को मोर्चे का चेहरा बनाने पर जोर देती है तो विपक्षी एकता के प्रयासों में अड़चन पैदा हो सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता खुद को पीएम उम्मीदवार के तौर पर लगातार पेश करने में लगे हुए हैं। राहुल की यात्रा से कई विपक्षी नेताओं ने इसलिए दूरी भी बना रखी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लगभग सभी वरिष्ठ विपक्षी नेता दूर रहे हैं। यहां तक कि तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और हेमंत सोरेन जैसे करीबी सहयोगियों ने भी अपने जूनियर्स को यात्रा में भेजा है। अखिलेश यादव, देवगौड़ा, मायावती और आप जैसे अन्य लोगों ने भी दूरी बनाए रखी। एक चुनावी सर्वेक्षण के मुताबिक राहुल गांधी की तुलना में अरविंद केजरीवाल थोड़ा अधिक स्कोर करते नजर आ रहे हैं। यह स्थिति तब है जब कांग्रेस के मतदाता पूरे भारत में मौजूद हैं, तो वहीं केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है।
ये देखना होगा कि 30 जनवरी को यात्रा के समापन के मौके पर आमंत्रित 21 विपक्षी दलों में से कितने आते हैं और कितने नहीं आते हैं। लेकिन इसमें हम आपको बता दें, इसमें अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया और केसीआर को भी न्योता नहीं दिया गया। वहीं केसीआर की तेलंगाना में जो यात्रा होना है उसमें शामिल होने पर तो अखिलेश यादव ने हामी भर दी, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा में साथ चलते नहीं दिखाई दिए। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि अखिलेश यादव का रुख भी अलग दिखाई पड़ता है। अरविंद केजरीवाल किसी की यात्रा में न जा रहे हैं, न कोई किसी अन्य की यात्रा को और आंदोलन को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की राजनीति बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अरविंद केजरीवाल खुद आंदोलन से पैदा हुए हैं। आंदोलनों को जितना बढ़िया वो जानते हैं, अच्छे अच्छे राजनेता नहीं जानते हैं। चाहे वो रिसर्च एनालिसिस की बात हो, आरटीआई एक्टिविज्म की बात हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने जमकर की हैं। तो वो एक अलग तरीके की तैयारी में रहते हैं और यही बात है कि वो रिसर्च करके किसी भी राज्य में उतरते हैं तो चुनावी एनालिटिक्स के साथ में उतरते हैं और उनको कई जगहों पर सफलता मिलती भी दिखाई देती है। यानी उनका गणित जो है वो कई जगह प्रभावी भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए प्रशांत किशोर जैसे लोगों की आवश्यकता जब अन्य राजनीतिक दलों को लगती है तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो उन सारे दांव पेचों को जानते हैं। अलग ही बात अलग है कि उनको भी इस तरीके से कंसल्टेंसी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसा नहीं कि वो कंसल्टेंसी नहीं लेते हैं। ये बात रखने का यहाँ मकसद ये है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा चेहरा है जो चुनावी रणनीति बनाने के लिहाज से कम कमज़ोर नहीं दिखाई देते हैं और अब उन्होंने अन्य दलों के मुकाबले अपनी ताकत को एकदम से बढ़ा दिया। अगर पहले वो ये बात कहते तो हास्यास्पद लगती, क्योंकि दिल्ली जैसे छोटे से राज्य में सरकार चलाने वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष खड़ा होगा। हालांकि पिछले चुनाव में वाराणसी से उनके खिलाफ चुनाव लड़कर उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। अब पंजाब की जीत और उसके बाद गुजरात में एंट्री ने और गुजरात में जिस तरह का माहौल बनाया, उसने अरविंद केजरीवाल को पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा बड़ा चेहरा बना दिया। यहाँ ये भी विश्वास करिए कि अरविंद केजरीवाल का मकसद ये नहीं है कि वो एकदम जीत कर आएंगे और पूरे देश में कमाल कर देंगे। वो अपनी लोकसभा की सीटों को बढ़ाना चाहते हैं। वो पंजाब की 2-4 सीटों तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद लोकसभा में उनका प्रदर्शन क्यों फुस हो जाता है, उस पर उनको ध्यान देना है। गुजरात में बेशक 5 विधानसभा सीटें आई हो, लेकिन लोकसभा सीट में अगर एक आध जगह पर भी अच्छा काम करते हैं और कुछ एक सीटें भी वो ले आते हैं लोकसभा चुनाव में। उदाहरण के लिए अगर पंजाब को मिला लें और 10-15 सीटें या 20 सीटों के आसपास उनका कोई प्रदर्शन रहता है तो ये मान लीजिए कि ये बहुत बड़ी एंट्री होगी आम आदमी पार्टी की। लोकसभा में वो अपने कितने चेहरों को भेज पाते हैं। ये तो हुई बात अरविंद केजरीवाल की। अब अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, इनमें सीधी सीधी टक्कर, और नॉर्थ ईस्ट के भी चुनाव हैं वैसे तो, लेकिन इनमें सीधी सीधी टक्कर बीजेपी के साथ में देखने को मिल रही। नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा क्षेत्रीय दलों के भी अपने समीकरण होते। कांग्रेस की वहां पर ताकत रही एक समय पर, लेकिन अब कांग्रेस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हो गया। लेकिन ये 4 राज्य ऐसे हैं जो अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, और ये 4 राज्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा सीटें भी अच्छी खासी हैं। तो अगर विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं राहुल गांधी तो लोकसभा चुनाव में भी उनको फायदा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में भी एक अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। आम आदमी पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वैसे ही फाइट देने की कोशिश करेंगे। तो और बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति हम जानते हैं कि किस तरीके से गठबंधन के आधार पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में तो कोई गठबंधन नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन उसी तरह से कई राजनीतिक दलों के बीच में वोटर्स जो हैं वो बटे रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। फिर एक जैसी सोच वाले राजनीतिक दल साथ में आ जाते हैं तो वोटर्स को भी एक क्लैरिटी मिलती है। तो ये क्लैरिटी उत्तर प्रदेश में मिलेगी नहीं मिलेगी तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राहुल गांधी के लिए भी एक ऐसा समय है जब वो काफ़ी सीटें ला सकते हैं। तो समीकरण की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस द्वारा सुझाया गया फार्मूला ही अभी सबसे बेहतर फार्मूला दिखता है कि सारे के सारे दल अपने अपने क्षेत्रों में अच्छे से चुनाव लड़ें। ओवैसी भी ये बात कह चुके हैं, और जो जहां से जीते बाद में फिर गठबंधन पर विचार करें। लेकिन ध्यान रख लीजिए, इस सबके बीच में आपस में लड़ते हुए विपक्ष का क्या हाल होता है ये गुजरात के नतीजों ने बता दिया। और प्रधानमंत्री मोदी इतना बड़ा चेहरा है अब, और उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि उनके सामने एक चेहरे का टिक पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष की रणनीति क्या होती है, कितनी कारगर होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। वो भी ऐसे समय पर जब राम मंदिर के लोकार्पण से लेकर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मुद्दे रहेंगे जिनके साथ, और आप देख रहे हैं कि जब मेगा शो हो रहा था प्रधानमंत्री मोदी का तो इन चीज़ों को भी सामने रखा जा रहा है। ऐसी बड़ी बातें हिंदुत्व को लेकर है, कश्मीर को लेकर, ऐसी बड़ी बातें जिनका
वादा हमेशा से बीजेपी की तरफ से किया गया और उनको पूरा किया गया, और ये माना जाता था कि इन वादों को कोई पूरा नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी इमेज देता है प्रधानमंत्री मोदी को। अब देखना होगा उनके सामने कौन सा चेहरा खड़ा हो पाता है, या बहुत सारे चेहरे मिलकर चुनाव लड़ते हैं, या किसी एक चेहरे के पीछे कई सारे चेहरे दिखाई देते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर भी राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल अभी इस रेस में सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जैसा ममता बनर्जी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, या फिर अखिलेश यादव की अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, केसीआर तक सोचते हैं इस बारे में, हालांकि वो क्षेत्रीय राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इन सारे चेहरों के बीच में अभी अगर देखा जाए तो राहुल गांधी और केजरीवाल दौड़ में आगे हैं, लेकिन क्या कोई एक सर्वमान्य नेता होगा विपक्ष का, ये भी एक बड़ा सवाल है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।